नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। मैं जयश्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने की व्यवस्था पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सरदेव ने कहा कि नमाज अदा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक समाज में भावनाओं का ख्याल रखते हुए सरकार और विधानसभा को हमारे देवी देवताओं को पूजा अर्चना करने के लिए दिनवार विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार को बहुसंख्यक समाज के हितों का भी ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए और विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। भाई, सोमवार को हमारे आराध्य देव शिव, मंगल को भगवान श्री हनुमान और बृहस्पतिवार को श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के लिए, शुक्रवार को माँ की पूजा अर्चना करने के लिए, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य भगवान की आराधना पूजा अर्चना करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। और हमारा तो मानना है कि कार्य दिवस के दिन वो प्रश्नकाल के पहले ऐसी व्यवस्था कर दें कि जो सेंट्रल हॉल है जहाँ सारे विधायक बैठते हैं, वहीं इस पूजा अर्चना करने का मौका विधायकों को दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल हॉल काफ़ी बड़ा है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए भी लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमारा सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से यही अनुरोध है कि उन्हें बहुसंख्यक समाज के हितों की भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस में विवाद नया नहीं है। जब भी बड़े अधिकारी आते हैं, कांग्रेस में विवाद होता ही होता है। ऐसा ही मामला बीते दिन कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला, जब आरपीएन सिंह झारखंड प्रदेश कांग्रेस एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक हुजूम कांग्रेस भवन पहुंचकर आरपीएन सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका। इस मौके पर बताया गया कि संगठन विस्तार नहीं होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर योगेंद्र सिंह बेनीपुर मीडिया सह कार्यालय प्रभारी रांची महानगर ने बताया कि लगातार आरपीएन सिंह दिल्ली से रांची आते तो हैं, होटल में ठहरते हैं और मीडिया को संबोधित भी करते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं से बात करना वो जरूरी नहीं समझते। जो भी कार्यकर्ता बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने या शिकायत करने का प्रयास करता है, उन्हें हाशिए पर रखा जाता है। आखिर कार्यकर्ता शिकायत करें तो कैसे? इसी के रोज स्वरूप उन्होंने आज पुतला दहन का कार्यक्रम कांग्रेस भवन में रखा था। आरपीएन सिंह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी बने, तब से लेके अब तक 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुके हैं, लेकिन आज तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बन पाई है। और इनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? क्या संगठन मजबूत होगी? अध्यक्ष बदल लेने से संगठन मजबूत होगी, या झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनाने से संगठन मजबूत होगी? ये आते हैं होटल शिवानी के बाद में कांग्रेस ऑफिस, उसके बाद चले जाते हैं दिल्ली। आज तक किसी प्रखंड अध्यक्ष से बात किए होंगे? शायद नहीं किए होंगे। बात करते हैं संगठन मजबूत होगी। क्या माना जाए कि आप लोग का संगठन में कोई नहीं सुन रहा है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो आप लोग को बुरा लग रहा है? संगठन में बुरा लगना यही है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है, किसी को पूछा नहीं जा रहा है। वरीय कांग्रेस जन को भी नहीं पूछा जा रहा है, कार्यकर्ता को सामान दिया जा रहा है। बस अपने मन से जो कर रहे हैं वही। सीसीएल B&K प्रक्षेत्र में टेंडर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उनके आपस में ही मारपीट हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोकारो जिला सपोर्टर विंग भोलू खान, फुसरो नगर अध्यक्ष मदन महतो, सचिव दीपक महतो के विरुद्ध संवेदक उत्तम कुमार ने मारपीट का मामला बेरमो थाना में दर्ज कराया है। बेरमो यूथ ब्रिगेड जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेएमएम नगर पार्टी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मामले को लेकर बेरमो थाना में दोनों पक्ष के लोग पहुंचे। वहीं सामाजिक संगठन बेरमो यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष महारुद्र कुमार सिंह, सचिव विशाल सिंह, कोषाध्यक्ष रिसू ने अपने पदाधिकारियों के साथ संवेदक उत्तम कुमार के पक्ष में बेरमो थाना पहुंचे। दोनों तरफ से सैकड़ों की संख्या में संवेदक थाना में इकट्ठा हो गए। महारुद्र कुमार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ऑनलाइन टेंडर में कोई भी संवेदक निविदा डाल सकता है। वहीं आपको बता दें कि B&K महाप्रबंधक कार्यालय की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान उठता है।
संवेदक उत्तम कुमार ने कहा कि भोलू खान, मदन महतो, दीपक महतो सहित 25-30 की संख्या में हथियार से लैस होकर आए और हमारे साथ मारपीट की। तो वहीं जेएमएम नेताओं ने कहा कि हम लोगों के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और हम लोगों ने किसी के साथ मारपीट नहीं की है। पूरा मामला ये है कि उनका एक सीसीएल का टेंडर था, उसमें हमारा एक पेपर गिरा। बात हुआ हमसे उनका समझौता के लिए, हम बोले कि चलो पेपर उठा लें। उसके बाद दूसरे दिन कल सुबह 10:30 बजे इन लोग 25-30 की संख्या में आकर हमारे साथ मारपीट की। हॉकी स्टिक, बेस बैट, हरसा सब कुछ लेके हमारे साथ आके मारपीट की, जिसका वीडियो भी न्यूज में फ्लैश हुआ है। तो ये लोग अभी बेरमूद थाना में इंस्पेक्टर साहब के सामने एक्सेप्ट भी किए हैं कि हमने लपड़ थपड़ किया। सम्मान की बात है, अगर वो लोग लिखित देते हैं कि आगे से ऐसा घटना नहीं होगा किसी संवेदक के साथ, तो हम विचार करेंगे। कौन लोग थे? ये हमारे मदन कुमार महतो जी जो और भोलू खान भी संवेदक चाहे। पहले क्या होता था, 2-4 लोग संवेदक को ही मैनेजमेंट से अपना ये करके वो लोग काम थाम लेते थे। लेकिन अब ई टेंडरिंग की सरकार ने व्यवस्था की है कि कोई भी आदमी कहीं से टेंडर डाल सकता है। ठीक है, उसी में एक टेंडर गिरा, उसके विरोध में उत्तम कुमार सिंह के साथ मारपीट हो। और आए दिन देखिए जिस तरह की घटनाएं प्रदेश में भी हो रही हैं, हत्या, बलात्कार, सब चीज़, हम लोग डरे हुए हैं। इसीलिए हम लोगों ने कल FIR किया और वो लोग ने इंस्पेक्टर साहब के सामने भी एक्सेप्ट किया। और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, वो लिखित रूप के दे और माफ़ी मांगे, तो हम लोग विचार करेंगे कि आगे इस तरह का घटना नहीं हो। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग का बस एक ही उद्देश्य है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा। प्रेम भाव से अगर कोई तकलीफ है तो बतियाइए। इसीलिए हमारा अपना हम लोग इस लोग एक होके सब लोग अपना राय देने आए हैं, उसी पे हम लोग ये सब करना चाहते हैं। गिरिडीह लोकसभा के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में सांसद चंदन प्रकाश चौधरी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों की समस्या को जल्द दूर करने के लिए उनसे आवेदन लिया। और माननीय संसद ने उसके बाद फुसरो के सिंगबेर में हुए प्रकाश महतो की मृत्यु की घटना में उनके परिजनों से जाकर मिले। चंदन प्रकाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जिसके लिए सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से कोरोना वापस नहीं गया है। कोरोना काल अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और सरकार का योजना जो काफ़ी लंबे समय से जो बंद पड़ा हुआ था, धीरे धीरे चालू हो रहा है। और विकास की योजनाएं पटरी पर आएगा तो सारे लोग अपने कामों में व्यस्त रहेंगे, विकास के कार्यों में सभी लोग रुचि रहेंगे। अभी भी पूर्ण रूप से कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को मानते हुए सभी लोग विकास के कार्य में। और जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए संसदीय क्षेत्र में? देखिए, सरकार का गाइडलाइन है कि तीसरी लहर का जो अंदेशा लगाया जा रहा है उसकी पूरी तैयारी भी सरकार को निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि तीसरी लहर ना आवे, इसके लिए सबसे पहले लोग सुरक्षित रहे। इसके लिए जो गाइडलाइन है और जो व्यवस्था करना है, किसी बच्चों को ज़्यादा आशंका है, तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसलिए इस शक्ति से सुविधा हमारे पास हेल्थ सेंटर्स हैं, उसमें सारी व्यवस्था हो। कई जगहों पर हम लोगों ने उद्घाटन भी कर, कई जगहों पर काम भी कर। राज्य सरकार बालू उठाव पाबंद पे जो अभी कर रही है उसमें संवेदक के और सरकार के द्वारा जो टेंडर निकाले जा रहे हैं उसमें संवेदक कहाँ से बालू लाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो राज्य सरकार को खुद समझना चाहिए। यदि बालू उठाव में प्रतिबंध लगाते हैं तो सरकार की योजना कैसे क्रियान्वयन होगा, उसका काम कैसे होगा, इसका खुद वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए कि भाई जो विकास का कार्य है बिना बालू का कैसे होगा, इस पर उनको सफाई देना चाहिए। भागलपुर के गोंघा जनीडी की लड़कियां जहां नेशनल तक खेल चुकी है,
और साथ ही दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों में अपनी मेहनत का लोहा मनवा चुकी हैं, वहीं इनके प्रति प्रशासन का पूर्ण रूपेण उदासीन रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रशासन इन खिलाड़ियों को ना तो नेट, मैट और बॉल मुहैया करा रही है और ना ही उन्हें खेलने के लिए जगह दे रही है। आपको बता दें कि जरनीडीह की लड़कियां बीते दिन जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रेत कुमार सेन से मुलाकात की और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें नेट, मैट और बॉल के साथ ही एक ग्राउंड भी मुहैया कराया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही इनकी बातों पर संज्ञान लेकर इन पर कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद खिलाड़ियों का कहना है कि हम लोगों को मिट्टी में ही खेलना पड़ता है। थाना के पास छोटा सा ग्राउंड है, वहीं पर खेलना होता है, कोई सुविधा नहीं है। साथ ही जहां खुले में खेलते हैं वहां कई तरह के ताने मारने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। सरकार से हम सभी खिलाड़ियों की मांग है कि हम लड़कियां भी गोल्ड ला सकती हैं, बशर्ते हमें सरकार की ओर से सुविधा मुहैया हो। यहाँ हम लोग मांग के लिए आए। किसके साथ मांग कर रही है? डीएम से मांग कर रहे हैं कि नेट और बॉल हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है जिला के यहाँ से। कहाँ खेलती है? अपने जरनीडीह में खेलते हैं, गोवा जरनीडीह में। तो कौन सा खेल खेलती है? वॉलीबॉल और कुश्ती। तो वहाँ क्या सुविधा नहीं मिल रही है? कुछ सुविधा नहीं, हम लोग को मिट्टी पे खिलाया जाता है और ग्राउंड भी नहीं है। हम लोग थाना के पास खेलते हैं, छोटा सा जगह है और वहाँ गिट्टी उट्टी सब लड़का लोग खेलता है, कमेंट करता है। हम लोग को कोई सुविधा नहीं, हम लोग खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग को कोई सुविधा मिलेगा तभी तो, इसीलिए मांग करने आए हैं। तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ खेली हो? हम लोग नेशनल भी खेल चुके हैं, कुश्ती में गए थे दिल्ली और वॉलीबॉल में गए हैं तमिलनाडु खेलने। तो मांग तुम्हारा क्या है डीएम साहब से? मांग हम लोग का यही है, नेट चाहिए, मैट चाहिए और नेट चाहिए, बॉल चाहिए। कहें कि हम लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे सरकारी कुछ भी मिलता है ना, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि नहीं मिलता है सरकारी, तो हम आप लोग को देंगे क्यों? किसी प्रकार सुविधा नहीं मिल पा रही है? कोई तरह का सुविधा हम लोग को नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? कल्पना कुमार। कहाँ से आई है? गोवा जरनीडीह से आए। नहीं है खेलने के लिए, हम लोग बगीचा में खेलते हैं, लड़का लोग गिट्टी उट्टी मारता है, कोई सुरक्षा नहीं है। हम सभी को मेट चाहिए खेलने के लिए। संसाधन में किस तरह का संसाधन आपको चाहिए? आप क्या खेली हैं? हम कबड्डी में खेलते हैं। कहाँ तक खेली? नेशनल तक खेल चुके हैं। कहाँ गए थे खेलने के लिए? खेलने के लिए गए थे इधर दिल्ली में। क्या वहाँ जीत के आए? नहीं। क्यों नहीं? इसी तरह यहाँ पे खेलते हैं, मिट्टी पे वहाँ खेला जाती है, नहीं खेल पाते। क्या चाहती है? चाहती क्या? यहाँ पे कुछ संसाधन हो जाए, वहाँ भी जीत के आ जाए, इसीलिए। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। क्या खेलते हैं? कबड्डी। डीएम सर से मिलने आए हैं, मिलकर हम लोग को खुशी हुआ। बाकी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता। नेशनल प्लेयर ये लोग खेली है, दो बार कुश्ती में नेशनल खेल कर आई, वॉलीबॉल नेशनल है और उसमें से वहाँ सुविधा बहुत नहीं है, कोई सामान नहीं हम लोग को मिलता है खेल से। क्या सुविधा नहीं मिल पा रही है? कोई सुविधा नहीं, मैट नहीं है, मिट्टी पर खेलते हैं, आँख में पड़ जाता है, होता है, दिक्कत होता है, बहुत तरह की समस्या होता है। ये भी रख दो। अच्छा, तो डीएम साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिए? डीएम सर बोले कि हम लोग जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए News 21 भारत।